नमस्कार दोस्तों अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू का एक फ़ोटो अपने इंडिया में बहुत ही वायरल हो रहा है और अपने इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली बहुत ही वायरल हो रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में 2-3 दिन पहले हम लोग बात किए थे हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रहा है। इस लड़ाई में जो यहूदी दुनिया भर में जहाँ है वहाँ से अपने देश इजराइल लौट के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए, अपनी देश की ओर से लड़ाई करने के लिए। हालांकि उनको किसी रुपया पैसा या किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो वेल सेटल्ड है, लेकिन फिर भी अपने देश की देश प्रेम के भाव को लेकर अपने देश वापस आ रहे हैं। दोस्तों आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या जो फुल टाइम जॉब, जो फुल टाइम अपनी देश की सेवा होती है फोर्सेस के द्वारा, और रिजर्विस्ट कोटा ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों जैसे कि आप लोग को ये देख रहा होगा कि पूरे देश में जहाँ इजरायली है, इजरायली यहूदी है, अपनी देश की सेवा करने के लिए वापस अपने देश आ रहे हैं। दोस्तों क्या है कि पूरी मामला क्या है, फ़ोटो वायरल क्यों हो रहा है और इस फोटो में है क्या कि इतनी हद तक पहुंच गई है। दोस्तों क्या है कि इजराइल में जो सेना की भर्ती होती है ना, वो 2 कोटे से होती है। यानी कि एक रिजर्विस्ट कोटा होता है, उसमें ये होता है कि आप देश का, इजराइल देश का नागरिक हो तो आपको आपका भले मन करे या ना करे फौज की ट्रेनिंग लेनी ही होगी। 24 मंथ 36 मंथ ये 2 कैटेगरी बनाया गया है। महिलाओं के लिए 24 मंथ और जो पुरुष है उन लोगों के लिए 36 मंथ का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। 18 साल का जिसका उम्र अधिक हो गया है उसको लेना अनिवार्य है। और जब भी आप एक बार ट्रेनिंग ले लिए अपनी काम में चले जाओ, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है, जो भी करना है उस सेवा करो। लेकिन जब भी देश की ज़रूरत होगी, आपकी जब ज़रूरत होगी देश को किसी युद्ध के मैदान में, तो आपको डिफेंस फोर्सेस के द्वारा मैसेज आएगा या फिर आपको बुलाया जाएगा और अपनी देश की ओर से लड़ाई करनी पड़ेगी। अपना सर्वोच्च बलिदान देने की भी ज़रूरत पड़े तो देनी ही पड़ेगी। ये इजराइल और भी देश जो छोटे देश हैं उन देशों में ये मतलब इस तरह का सिस्टम लागू किया गया है। और दोस्तों अभी तक पूरे दुनिया से जो भी इजरायली है लगभग 3,60,000 जो रिजर्विस्ट कोटा में रखा गया है, जो सैन्य बल का वो ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपने अपने कामों में बिजी थे, उन लोगों के पास मैसेज गया है या फिर कॉल गया है। और लगभग 3,60,000 लोग इजरायली जो कि डिफेंस से जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं और पुनः अपने देश वापस आ गए हैं अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए। दोस्तों ये रिजर्विस्ट जो सैन्य बल है, रिजर्विस्ट फोर्सेज है, ये छोटे देशों में होती है जिसकी जनसंख्या कम है, जैसे कि फिनलैंड हो गया, इजराइल हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया। इन सब देशों में आपको सैन्य बल की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। जब 18 साल से आपका उम्र अधिक हो जाए, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, आप एक बार ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो काम करना है अपने काम में व्यस्त हो जाइए। जब आपकी देश की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल रिजर्विस्ट जो सैन्य बल है वहीं देश की सेवा देंगे। अगर मान लो कि अगर रिजर्विस्ट है वो अपने अपने काम में चले गए ट्रेनिंग लेकर, तो फिर कोई तो होना चाहिए कि हमेशा अपनी देश की सुरक्षा करे, हमेशा अपनी देश की जो भी बाउंड्री लाइन है वहाँ पे तैनात रहे। तो वहाँ लगभग 35,500 जो फुल टाइम जो सैन्य बल की सेवा देते हैं इजराइल में उतना तैनात है। दोस्तों बात करते हैं कि फ़ोटो का जो मामला है एक क्या मामला है। दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी बात किए कि जो इजराइल में रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग लेना है और ट्रेनिंग लेकर अपने अपने कामों में बिजी हो जाना है। अभी एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जो कि यायर नेतन्याहू का फ़ोटो है, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री के बेटे हैं। ये जो अमेरिका के मियामी एक बीच है वहाँ पे इनका जो फ़ोटो है वो मतलब आया है सामने। और जो लड़ाई जो चल रहा है हमास और जो इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसमें से एक सैनिक ये बोलते हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री का बेटा, वो भी जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, क्या वो कहाँ है कि वो अपने देश की सेवा में नहीं आ रहे हैं। ऐसा फ़ोटो वायरल हो रहा है। आखिर में अगर हम लोग अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सीमा पे तैनात हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो बेटा है वो बीच पे घूम रहे हैं, इधर उधर मौज कर रहे हैं। और ये बातें केवल एक सैनिक से निकल के ही नहीं आती है, पूरा जो आपका इजराइल है उसमें का पब्लिक, आम जनता भी इस बात पे सवाल पूछ रही है बेंजामिन नेतन्याहू से, जो प्रधानमंत्री है, कि आपका बेटा कहाँ है।
आपका बेटा कहाँ है कि इस लड़ाई में वो नहीं शामिल हो रहे हैं, ना ही कहीं दिख रहे हैं, और इस बीच इसका फोटो वायरल हो रहा है, वो मजा कर रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच खबर निकल के यह आ रही है कि केवल इजराइल के 308 जवान शहीद हो गए हैं, और ओवरऑल ये इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस युद्ध में लगभग 6400 यानी कि 6400 लोग अपना जान गंवा चुके हैं, जो कि आम नागरिक है, सैनिक है, टोटल मिला के 6400। ये आंकड़ा कम नहीं होता। ये जान जो दे चुके हैं, जान जो दिए हैं, ये बिना किसी कारणवश दो देश का बीच में जो लड़ाई होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से अच्छा चीज़ निकल के आएगा, बुरा ही चीज़ निकल के आएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो यायर नेतन्याहू है कौन, ये तो ठीक है प्रधानमंत्री का बेटा है, लेकिन करते क्या है दोस्तों, इनका एक ही काम है कि जो सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट बोले तो किसी चीज़ के बारे में बात करना, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना। और ये जो होता है ना, अगर हम थोड़ा पीछे चले, लड़ाई झगड़ा से थोड़ा पीछे चले, आज से लगभग 7 महीना पीछे, तो आपको ये मिलेगा कि जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, उनको ये अधिकार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको बदलने का आपके पास अधिकार होगा। यानी कि ऐसा बात करो कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ओहदा दे दिया गया प्रधानमंत्री का। और इस बात का विरोध पूरा इजराइल का जनता करने लगी, रोड पे निकल के मोर्चा खोलने लगी। और इसी बीच एक ट्वीट आता है, यायर नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, ये ट्वीट निकल के आता है कि जो पूरा किया कराया है ना, ये अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि हमारे पिताश्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू है, वो प्रधानमंत्री से अपना इस्तीफा दे दे या इसको हटाया जा सके। दूसरा ट्वीट ये आता है, और ये ट्वीट आग जलाने का काम करता है। वो ये ट्वीट में ये आता है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है ना, इजराइल का जो भी लोग है, नारा लगा रहे हैं, वो टेररिस्ट है, उनको जेल में चला जाना चाहिए। और जब यह ट्वीट निकल के आया सामने पब्लिकली कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको जेल में डाल देना चाहिए और इनको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, इसके बाद आग और भड़क गई। आग भड़कने के बाद जो भी जनता जो प्रोटेस्ट कर रहा था, वो नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है उसके बिल्कुल खिलाफ हो गया। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो अभी हमास या जो भी युद्ध में इजराइल के विपक्ष में जो युद्ध कर रहा है, वो कमज़ोर जान के कि भाई नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है अपने इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरनली जो भी चल रहा है उनके देश में, इसमें बिजी होंगे और यही समय है उन पे हमला बोलने का। ये जो हमला है छोटी छोटी उसी समय से चलता आ रहा है। और ये इतना सरफिरा है ये प्रधानमंत्री का बेटा कि आपको ये हिंदू देवी देवताओं का एक पिक्चर जो ट्वीट करता है, देख लीजिए कैसा करता है। इससे आप मालूम कर सकते हैं कि इसके ऊपर का खोपड़ी में क्या है। और इस चीज़ को देखते हुए जो अपना ट्वीट किया ना कि इजराइल का जो भी जनता प्रोटेस्ट कर रहा है इसको जेल में डाल देना चाहिए, आतंकवादी यही हुए, नेतन्याहू बोले बेटा सुन, तुम चले जा इधर से, तुम निकलो इधर से और तू देश छोड़ दे, चला जा अमेरिका चला जा। वही डायलॉग वाला, देवदास वाला, दुनिया ने कहा ये छोड़ दो, पिता ने कहा कि देश ही छोड़ दो, यही सब है। और दोस्तों ये फोटो का जब वेरीफाई किया गया ना कि क्या सच में इस युद्ध के समय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटे सच में बीच पे घूम रहे हैं, सच में अमेरिका में मौज कर रहे हैं, तो इसमें ये निकल के आया जो कि ये फोटो है ना बीच वाला, ये आज का नहीं है, ये 2015 का ही ये फोटो है जो कि अभी वायरल किया जा रहा है। एक ट्वीट आप ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया के द्वारा ये ट्वीट किया जाता है, इंडिया में बहुत लोगों के द्वारा, कि देखो प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने बेटे को जंग के मैदान में भेज रहे हैं लड़ाई करने के लिए, जबकि ये भी फ़ोटो आज का नहीं है। ये फ़ोटो आज का नहीं है तो कब का है? ये फ़ोटो 2014 का है, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने बेटे को ट्रेनिंग के लिए भेजे कि बेटा जाओ, तुम्हारा 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो गया है, अब जाओ ट्रेनिंग लो, जो कि सबको कंपलसरी है। ट्रेनिंग लेने जब गए उस समय का फ़ोटो है। तो दोनों फ़ोटो क्या है, ना ही अभी अमेरिका में मौज कर रहा है और ना ही अभी ये लड़ाई करने गए हैं। पता नहीं अभी किधर है किधर नहीं है, जो कि इस तरह का खबर अभी चल रहा है, वायरल हो रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।